हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले की वीडियोस में हमने जो है वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट किया है। आज हम एक ही वीडियो में पूरा के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये काफी छोटा चैप्टर होता है और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको इस चैप्टर को करवाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? सेम टू सेम वैसा ही होगा। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके एफ ऑर्बिटल में जाएगा उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सिमिलरली हम ऐसे कहते थे एस पी एंड डी के केस में भी कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, अगर पी में जा रहा है तो आपका पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक के। तो हम सिमिलरली ऐसे ही बोलेंगे कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एफ ऑर्बिटल, उसको हम कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये ग्रुप थर्ड के मेंबर होते हैं। ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18 होते हैं ना, तो ये आपके थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं। अब आप बोल रहे होंगे मैम क्या बोल रही है, क्योंकि हमने जब पीरियोडिक टेबल में देखा है तो ये तो सेपरेट बनाए होते हैं, है ना? ऐसा ही है ना कुछ। चलिए आपके कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। अब देखो, ये है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप बोलोगे मैम आप बोल रही हो ये ग्रुप थर्ड के मेंबर हैं। भाई ये ग्रुप थर्ड के मेंबर नहीं है मैम, इनको अलग ही रखा है, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनको बिल्कुल अलग रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में। भाई साहब, पर है पता क्या, जो आपके ग्रुप थर्ड में लेंथेनम है, ढूंढो ढूंढो लेंथेनम कहाँ पे है? ग्रुप थर्ड में लेंथेनम मिल गया। ठीक है, ये रहा आपका लेंथेनम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 57। तो ऐसा समझ लो कि ये जो लेंथेनाइड्स हैं ये सारे जो हैं इस लेंथेनम के, ये जो सारे लेंथेनाइड्स हैं यानी कि ये जो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो ये जो है वो सारे लेंथेनम के अंदर पाए जाते हैं। समझ लो कि लेंथेनम मुखिया है, लेंथेनम के अंदर ये सारे लेंथेनाइड्स पाए जाएंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं लेंथेनाइड्स, एक होते हैं एक्टिनाइड्स। तो ऐसा समझ लो कि जो लेंथेनम है 57 नंबर एटॉमिक नंबर है इसका, ये ग्रुप थर्ड में पड़ता है। इसे अब देखो पीरियोडिक टेबल में इतना बड़ा बॉक्स तो नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने इनको अलग ही शो करना अच्छा समझा। ठीक है, तो लेंथेनम के अंदर ये सारे लेंथेनाइड पाए जाते हैं, यानी कि सेरियम से लेकर आपके ल्यूटिटियम तक, आपके 58 से लेकर आपके 71 तक, ये 14 एलिमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे आपके कहां पाए जाएंगे? आपके लेंथेनम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है एफ ब्लॉक और सिमिलरली एक्टिनोइड्स जो है ये कहां पाए जाएंगे? ये भी ग्रुप थर्ड में जो आपका एक्टिनम है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए तो इनको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड कहते हैं, क्योंकि लेंथेनॉइड मतलब लेंथेनम को फॉलो करके सारे एलिमेंट उस बॉक्स में आते हैं और एक्टिनम को फॉलो करके एक्टिनाइड सारे एलिमेंट्स उस बॉक्स में आते हैं। क्लियर? इसीलिए जो है वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मतलब बीच में। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो एस और पी के बीच में लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। एफ को हम बोल रहे हैं इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये जो लेंथेनम है ये तो आपके किस में आता था? लेंथेनम आपके पास आता था डी ब्लॉक में, यानी कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो इसके भी अंदर पाए जा रहे हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए हम इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि लेंथेनम और एक्टिनम के अंदर पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स। क्लियर? अब क्लियर हो गया कि आपके अब ये भूलना नहीं है कि जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप थर्ड के मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन हम उनको लिख नहीं सकते अब ग्रुप थर्ड में। ठीक है, इतने बड़े ग्रुप में इतना बड़ा बॉक्स कैसे बनाएंगे लेंथेनम का? पीरियोडिक टेबल खराब हो जाएगा ना, इसलिए जो है इनको हमने थोड़ा अलग रख रखा है, क्योंकि 14 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है वो 28 एलिमेंट्स आते हैं, 14 उसमें से आपके लेंथेनाइड्स और 14 ही आपके एक्टिनोइड्स आते हैं। क्लियर? ये जो 14 लेंथेनाइड्स हैं आपके पास, इनमें क्या है कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके 4f ऑर्बिटल में जाता है, या 4f वाली सीरीज कहते हैं। और जो एक्टिनोइड्स है 14, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो आपके 5f वाले ऑर्बिटल में जाता है, इनको 5f वाली सीरीज कहते हैं। ठीक है, द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग, अब लेंथेनाइड्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लेंथेनम को फॉलो करते हैं, लेंथेनम वाले बॉक्स में होते हैं सारे। और एक्टिनाइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्टिनम के अंदर होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि लेंथेनम और एक्टिनम जो है ये भी क्या मेंबर है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के? जी नहीं, ये बिल्कुल भी मेंबर नहीं है, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी में एंटर होते हैं, डी शेल में एंटर होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके एफ ऑर्बिटल में जाए, तो ये सिर्फ फॉलो करते हैं, ये वाले एलिमेंट जो हैं वो एक्टिनियम और लेंथेनम को फॉलो करते हैं। तो ये जो दोनों मेंबर हैं ये आपके पास लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में नहीं आएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं।
अब आप ये बोल सकते हो कि मैम हम क्या लेंथेनाइड्स सारे पढ़ेंगे, एक्टिनाइड्स सारे पढ़ेंगे, तो आपकी चॉइस होती है। देखो कि आपने वो पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, वो तो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि जब आगे आप प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कस करते हो ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपने एलिमेंट्स के नाम पढ़े नहीं होते हैं, सीधा ही रट्टा लगाया होता है कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी मेमोरी ट्रिक आपको दे देती हूँ। अगर आपको ईजी लगे तो आप देख लो, अदरवाइज अगर आपको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। वैसे बहुत ईजी है, मुझे याद हो सकती है, तो आपको क्यों नहीं याद हो सकती। क्लियर? तो चलिए पहले तो एक कहानी सुन लेते हैं छोटी सी, लेंथेनाइड। अभी हम सिर्फ लेंथेनाइड्स पढ़ रहे हैं, एक्टिनाइड्स को फिलहाल आप भूल जाओ, ठीक है। तो लेंथेनाइड्स में छोटी सी कहानी है, वो आप याद कर लो। अगर वो कहानी आपको याद हो गई तो आई एम श्योर आपको जल्दी हो जाएगा। अब क्या है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम सेरीना है, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसने वो पीएचडी कर रही है, तो पीएचडी में प्रोजेक्ट सबमिट करवाना पड़ता है। तो उसके लिए उसको प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए ना, परसों ना वो प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए यूरोप गई थी, ठीक है। यूरोप गई है, सोचो यार, यूरोप है ना, यूरोप गए हैं बंदे, ठीक है। तो वो सबमिट करवाने के लिए यूरोप चली गई है अभी। तो उसने जो थीम लिया है अपने प्रोजेक्ट सबमिट का, अभी इंडिया के रिगार्डिंग लिया है। उसने बोला कि हमारे देश में बहुत टेरिबल डिजीज, बहुत खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं, तो ये जो है उसने थीम लिया हुआ है, उसके बारे में अवेयर करने के लिए किया लोगों को, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसके बारे में ही, अब ये जो लेंथेनाइड में, अगर तुम मेरी सहेली सेरीना के बारे में याद रखोगे ना कि उसने कौन सा प्रोजेक्ट लिया था, क्या थीम ली थी, तो एकदम से लेंथेनाइड्स पूरा याद हो जाएगा। देखो कैसे, देखिए, सेरीना परसों न्यू प्रोजेक्ट सबमिट यूरोप गई। सेरीना परसों न्यू प्रोजेक्ट सबमिट यूरोप गई। सेरीना मतलब सेरियम, परसों मतलब प्रेसियोडाइमियम, न्यू मतलब नियोडाइमियम, प्रोजेक्ट मतलब प्रोमीथियम, सबमिट मतलब समेरियम, यूरोप मतलब यूरोपियम, और गई का मतलब है गैडोलिनियम, ठीक है। तो एक आधी बार तो अजीब से लगेंगे नाम, लेकिन फिर आपको काफी इजी लगेंगे। फिर आप कितने नाम हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो आपके पास यहाँ पे हो गए। क्लियर? तो इसके बाद देख लें, 7 और बच गए। अब क्या है, टेरिबल डिजीज हो इरेज, ये थीम लिया है उसने, ठीक है। तो टेरिबल, तो टर्बियम, डिजीज से उसने यहाँ पे लेंगे डिस्प्रोशियम, हो का मतलब है होल्मियम, इरेज का मतलब है इर्बियम, और थीम का मतलब है थूलियम, ये का मतलब है ये टर्बियम, लिया का मतलब है लुटीटियम, ठीक है। तो आप 2-3 बार ये चीज पढ़ोगे तो इजी लगेगी। अभी आपको शायद हार्ड लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, कैसे कैसे एटॉमिक नंबर है, हमें नहीं हो रहे याद। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर एक बार याद कर लोगे, थोड़े बहुत सीरीज याद होगी, तो आई एम श्योर आपको लेंथेनाइड्स बहुत इजी लगने वाला है। और ये बहुत इजी है, इतना इसमें कुछ नहीं है। तो कौन सी याद रखोगे आप, मेरी सहेली के बारे में, सेरीना परसों न्यू प्रोजेक्ट सबमिट यूरोप गई, टेरिबल डिजीज हो इरेज, थीम ये लिया, ये है आपके लेंथेनाइड्स। जब हम जो है इन सब के जो लेंथेनाइड्स को अब अगर हम लें, तो हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग देखें, तो हम देखते हैं कि इन सब में जो 6s ऑर्बिटल है वो सब में सेम है, सब में S6s ऑर्बिटल है, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल चीज है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो है आपके f में इलेक्ट्रॉन। f में इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो सब में अलग अलग है। कई जगह पे आपके 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो इस तरह से आपके 14 तक इलेक्ट्रॉन जो है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखें तो 6s ऑर्बिटल एकदम सेम रह रहा है। लेंथेनाइड्स के केस में चेंजेस सिर्फ आपके f वाले पोर्शन पे आ रहे हैं, यानी कि f के इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो रहे हैं 1 से लेकर 14 तक। बाकी आपके पास जो है, अगर आप देखो जीडी था आपके पास गैडोलिनियम, तो गैडोलिनियम और आपका जो लास्ट में ल्यूटिटियम है, तो इसमें जो है वो हम यहाँ पे d ऑर्बिटल देख सकते हैं। अदरवाइज कहीं भी और d ऑर्बिटल नहीं है लेंथेनाइड्स के केस में। क्यों है यहाँ पे, देखो D इसलिए इन्वॉल्व हो गया क्योंकि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल का मामला था। देखो 4f, और यहाँ पे देख लो गैडोलिनियम के केस में 4f7, इसलिए जो है 5d यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था। अदरवाइज जो है हर जगह पे आपको सिर्फ f और s ऑर्बिटल ही देखने में मिलते हैं ऑल्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लेंथेनाइड्स की। क्लियर? ये पेपर पर्सपेक्टिव से चल पड़ते हैं, लेंथेनाइड की ट्रेंड्स देख लेते हैं। तो लेंथेनाइड में हमने लेंथेनम को नहीं लिया है ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप देख सकते हो यहाँ FD1 6s2। तो लेंथेनाइड्स क्या होता है, जब हम लेंथेनम से लुटीटियम की तरफ मूव करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे आप लेंथेनम से लुटीटियम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई होता है वो डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। पेपर में आता है व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है जब आपके पास एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का साइज कम होता चलता है, जब आप जो है लेंथेनम से लुटीटियम की तरफ जो है वो चलते हैं।
तो रीजन क्या है इसका, क्यों साइज कम होता रहता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने 2-3 बार पहले भी बता दिया पहले की वीडियो में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। शील्डिंग इफेक्ट वो होता है, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल भी दे दिया आपको कि अब मान लो आप क्लास में सबसे पीछे बैठे हो, टीचर जो है वो बोर्ड पे पढ़ा रहा है, आप सबसे पीछे बैठे हो। अगर आपके आगे एक भी बच्चा नहीं बैठा है क्लास में तो आप कितने भी दूर बैठे हो आपको बोर्ड एकदम सीधा दिख रहा है। लेकिन मान लो आपके बीच में अब काफी बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे लंबे भी हैं साइज में, ठीक है, कुछ बच्चे छोटे भी हैं, तो अब आपको बोर्ड देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो आपके और बोर्ड के बीच जो है वो अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी कम हो जा रही है, देखने की अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जा रही है, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जा रही है। तो इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, रिडक्शन होना। किस चीज में रिडक्शन होना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रिडक्शन होना आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और बीच में न्यूक्लियस के बीच में। जैसे मान लो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। लेकिन भाई बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन घूमे हुए हैं, बीच में भी तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े ना लगाने देंगे अच्छे से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है लेकिन क्या है, रिडक्शन हो जाता है, लेकिन कम है क्योंकि ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये इतने ज्यादा जो है वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो है वो आपके पास साइज जो मतलब थोड़ा थोड़ा तो अट्रैक्ट कर ही रहा है। अब देखो एफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ के इलेक्ट्रॉन कहां जाके होंगे, ये आपके पास न्यूक्लियस, फिर इसके बाहर, फिर इसके बाहर, फिर इसके भी बाहर, ठीक है। तो आपके जो आउटर देखो एफ यहां पे होगा, देखो ये एस पी डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स देखो यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी के पास, डी के पास, एस के पास, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियस जो है वो एफ के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, चाहे थोड़ा कम ही करेगा लेकिन करेगा तो सही। अट्रैक्ट होने की वजह से साइज जो है वो कम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं तो लैंथेनाइड जो है वो +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो इनकी +3 होती है। आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है कि लैंथेनाइड की जो है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो वो होती है भाई +3। अब बात कर लेते हैं आगे EU और YB, वो क्या होते हैं आपके पास यूरोपियम और ये टर्बियम। यूरोपियम और ये टर्बियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करना, शो करना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब जब आप देखोगे इनकी आउटर तो कुछ इस तरह से होती है आपके यूरोपियम की। अगर भाई साहब ये +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे भी दे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देना, बचपन से पढ़ते हैं भाई, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जब ये अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, तो इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना क्यों नहीं खुश होगा, ये जाने के लिए भाई बहुत खुश होगा। ये टर्बियम की बात कर लेते हैं तो ये टर्बियम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देते हो तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देना भाई तो इसके 4f में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि फुली फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना क्यों नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि +3 मोस्ट कॉमन स्टेट है, बाकी जो बाकी एलिमेंट्स बच गए ना 10, 11, 12, 13, 14 एलिमेंट जितने बच गए, 12 एलिमेंट्स, तो वो सारे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यूरोपियम और टर्बियम सोचता है कि यार ये सारे एलिमेंट्स उसमें है तो ये वाले भी खुश नहीं है, ये बोलते हैं कि हम ऐसे करते हैं, हम भी जो है वो +3 में चलते हैं तो हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अब इन्होंने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसे हुए, लेकिन अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, अगर ये +3 में जाना चाहे तो इनको एक और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो एक और इलेक्ट्रॉन ये कहां से देंगे, अब अपने हाफ फिल्ड और अपने फुली फिल्ड सेल से, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से इनको जो है वो अब ये जो है यहां से इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो इसका मतलब है ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे, बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे बंदे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। हमेशा याद रखना, जो एलिमेंट खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होता है वो हमेशा दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करता है। अगर वो खुद जो है वो रिड्यूस होगा तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खुद भी जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद ये इलेक्ट्रॉन अपने हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सेल से निकालते हैं और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको ये क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, इसलिए इनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है कि यूरोपियम और ये टर्बियम को क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। क्लियर, फिर आपके पास कुछ हैं जैसे सेरियम, आपके पास फिर प्रेसियोडाइमियम, फिर आपके पास
नियोडाइनियम। फिर आपके पास जो है ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया सेरियम, ये आ गया प्रेसिडाइमियम, ये आ गया नियोडाइमियम, ये डी क्या होता है आपके पास डिस्प्रेसियम। उसके बाद आपके पास ये जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनको जो है वो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, इसमें उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम हमारे मेंबर जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब हम लोगों को भी +3 में जाना चाहिए, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा क्या करना पड़ेगा, +4 है, इनको जाना है +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि लूज करना पड़ेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल सी बात ये है कि देखो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना पड़ेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं रिडक्शन करना। तो ये खुद रिड्यूस होंगे, यानी कि खुद गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करेंगे, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? आगे पढ़ लेते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और लैंथेनाइड्स में। पेपर में आपको एज इट इज ऐसे ही आते हैं ये कि 2 नंबर में 3 नंबर के हिसाब से, 2 नंबर में ही आते हैं ज्यादातर, कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखने होते हैं आपको लैंथेनाइड्स के। तो देखो लैंथेनाइड्स जितने भी हैं आपके पास वो सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, सिल्वर व्हाइट कलर के होते हैं। टार्निश रैपिडली इन एयर। टार्निश रैपिडली का मतलब है कि जो इनकी शाइन वगैरह होती है, लस्टर होता है, वो आपके पास कम हो जाता है अगर ये ज्यादा एयर के कॉन्टेक्ट में रहे तो। हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आप सीरियम से लुटिटियम की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो इनका जो है वो हार्डनेस का लेवल ज्यादा हार्ड होता रहता है। अगर पूछे जो आपका समैरियम होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है सभी आपके पास सारे एलिमेंट्स में, लैंथेनाइड्स में। मेल्टिंग पॉइंट देखें तो मेल्ट करने के बारे में इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1000 से लेकर 1200 केल्विन तक, लेकिन समैरियम क्योंकि बहुत हार्ड है तो इसको हमें मेल्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, दैट इज अराउंड 1623 केल्विन। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दे हैव द टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर। टिपिकल मेटेलिक वर्ड किससे रिलेटेड है? मेटल से। ये भी जो है मेटल की तरह इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल हार्ड जैसा होता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगला पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, अगला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो आपके लैंथेनाइड आयंस होते हैं, जो लैंथेनाइड के ट्राइवेलेंट आयंस होते हैं, ठीक है, तो वो सारे आयन जो होते हैं वो आपके कलर्ड होते हैं सॉलिड और आपके एक्वस स्टेट में। कैसे? अब क्या होता है देखो, आपके ए ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ए ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 से लेकर 14 तक भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा है ना, तो ये क्या करते हैं कि कभी एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, स्टेबल रहते नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये वाले ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, कभी ग्राउंड स्टेट से आपकी एक्साइटेड स्टेट की तरफ चले जाते हैं, फिर एक्साइटेड में जाकर इनको लगता है यार यहाँ मजा नहीं आ रहा है, फिर ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। तो जब आपके ये इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आते हैं तो उस टाइम पे वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी देते हैं, तो ये एनर्जी जिस भी वेवलेंथ के ऊपर पड़ेगी तो वो उस वेवलेंथ से जो भी हमें लाइट दिखेगी, इसलिए जो है ये कलर्ड हमें दिखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपके जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स में, ए ब्लॉक में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई वो कंटिन्यूली मूव करते रहते हैं। ग्राउंड स्टेट के में कभी एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट से कभी ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस टाइम पे ये अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी जो भी वेवलेंथ में हमें लाइट दिखेगी उस पर पड़ते हैं तो हमें जो है वो कलर दिखाई देते हैं। लेकिन जो आपके शुरू में ये आपके पास एक लैंथेनम हो गया कि ल्यूटिटियम हो गया, ये आपके पास जो है वो कलर्ड आयन शो नहीं करते हैं, ये कलरलेस ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ट्राइवेलेंट आयन का मतलब है कि ये 3 यहाँ पे अपने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं, ये आयन की फॉर्म में आ रहा है। 3 ट्राई का मतलब है 3, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे ना, अगर आप लैंथेनम था एक आपके पास और एक ल्यूटिटियम था, तो लैंथेनम में देखो अगर ये ट्राइवेलेंट आयन में जाएगा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो भाई इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा जो कि ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में घूमता रहे। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब ल्यूटिटियम की बात देख लेते हैं। ल्यूटिटियम भी अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके F में जो है वो 14 की 14 इलेक्ट्रॉन है, और वो सारे एकदम भरे पड़े हैं, वो सारे के सारे खुश हैं, वो स्टेबल पोजीशन में है, वो नहीं घूमेंगे ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में। इसीलिए जो है ये आपके ल्यूटिटियम और आपका लैंथेनम जो है वो आपके कलरलेस आयन होते हैं।
चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपके एक्टिनाइड्स के बारे में। आपके जो एक्टिनाइड्स होते हैं आपको पता है वो एक्टिनम के अंदर होते हैं, ये भी आपके ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स होते हैं और ये एक्टिनियम के अंदर होते हैं, यानी कि 89 नंबर एटॉमिक नंबर होता है आपके एक्टिनियम का, उसके अंदर होते हैं। तो ये भी 90 से लेकर 103 तक जो है वो आपके 90 से लेकर 103 तक आपके क्या आएंगे, सारे एक्टिनॉइड्स आएंगे। जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, लेंथेनाइड्स या एक्टिनॉइड्स, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपके एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जब भी रेडियो एक्टिव वर्ड आता है हमारे दिमाग में हाफ लाइफ से रिलेटेड चीज आती होगी, आधी लाइफ हो जाती होगी। तो क्या होता है कि ये जो एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स होते हैं भाई साहब, इनमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब है कि जब इनकी आधी लाइफ हो जाती है ना कंप्लीट, तो ये आधे से ज्यादा डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर किसी एक एलिमेंट की लाइफ है 24 घंटे, तो हाफ लाइफ कितनी हुई उसकी, 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे के बाद वो एलिमेंट आधा डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। तो इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जो अर्लियर मेंबर हैं आपके पास, शुरू के जो मेंबर्स हैं, वो तो फिर भी उनकी थोड़ा ज्यादा जो है वो लॉन्ग लाइफ होती है, तो उनका शॉर्ट पीरियड भी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप जो है वो थोरियम से आप लास्ट तक बढ़ते रहते हैं, इस एक्टिनियम सीरीज में बढ़ते रहते हैं लास्ट तक, तो क्या होता है लास्ट वाले की आप देखोगे तो उसकी सिर्फ 3 मिनट्स ही, वो उसकी जो है पूरी ही जो लाइफ है वो 3 मिनट की होती है। तो सोचो जब 3 मिनट ही आपका एलिमेंट जो है वो लाइव रह सकता है, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी भाई साहब, है ना। चलो यहाँ पे भी एक्टिनॉइड्स को याद करने के लिए थोड़ी सी मेमोरी टिक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्या है कि मुझे ना सारे प्लैनेट्स अच्छे नहीं लगते हैं, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। पहले तो 9 प्लैनेट्स होते थे हमारे टाइम में। तो क्या है अभी देखो, मुझे थोड़े प्लैनेट्स में सिर्फ यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ही अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे थोड़े से प्लैनेट कौन से, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो अच्छा लगता है। और बाकी आपको एक बात बताऊं, तो जो अमेरिकन क्यूरी है, अमेरिकन क्यूरी गई बर्कली कैलिफोर्निया में। जो अमेरिकन क्यूरी एक टीम है, वो गांव के गई, कहां पे गई, बर्कली आपके कैलिफोर्निया में गई, आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडल जैसे नोबेल लॉरिएट से मिलने। लॉरिएट्स का मतलब होता है पुरस्कार विजेता, ठीक है। तो फर्मी, आइंस्टाइन और मेंडल को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो उनसे मिलने के लिए जो है वो बर्कली कैलिफोर्निया में चली गई हमारी अमेरिकन क्यूरी, ठीक है। तो ये अगर ये चीज याद रहेगी तो एलिमेंट्स के नाम भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए जैसे आपके पास पहले ये देख लेते हैं, अमेरिकन क्यूरी यानी कि अमेरिशियम, क्यूरी से क्यूरियम, बर्कली से बर्केलियम, कैलिफोर्निया से कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइन से आइंस्टाइनियम, फर्मी से फर्मियम, मेंडल से मेंडेलिवियम, नोबेल से नोबेलियम और लॉरिएट से लॉरेंशियम। देखो बिल्कुल जैसे आप याद रखोगे सेम टू सेम, इनमें कुछ नहीं, IUM लगा लेना लास्ट में। हर एक याद रखना, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के केस में IUM पक्का लगता है हर एक एलिमेंट के पीछे, क्लियर। और ये बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखना भूल गई होनी मैं। यहाँ पे देखो थोड़े का मतलब है यहाँ पे थोरियम, प्लैनेट्स का मतलब है प्रोटेक्टियम, यूरेनस का मतलब है ये आपके पास यूरेनियम, नेपच्यून का मतलब है नेपच्यूनियम और प्लूटो का मतलब है प्लूटोनियम। सेम वैसे ही नाम रहेंगे, ये भी आपके पास एलिमेंट्स हो जाएंगे। कौन कौन से बताए मैंने, ये हो जाएगा थोरियम, ये हो जाएगा आपका प्रोटेक्टिनियम, यूरेनस का मतलब है यूरेनियम, नेपच्यून का नेपच्यूनियम, प्लूटो का मतलब प्लूटोनियम। तो इस तरह से आपके सारे के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये कुछ कहानी अगर आपने याद करने हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इनके बिना भी हो जाएगा। लेकिन वही ये बात है ना कि जब प्रॉपर्टीज आते हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने तो ये नाम सुने ही नहीं है, ये कहाँ जैसे आते हैं एक्टिनॉइड्स और लेंथेनाइड्स में, क्लियर। एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑल द एक्टिनॉइड्स आर बिलीव्ड टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, इसमें भी सेम वही होता है कि इसमें जो 7s2 है वो अब अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो तो सब में 7s पाया जाएगा। बस जो वेरिएबिलिटी है वो कहाँ पे आती है, F में आपके पास 5F में और 60 सब शेल में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉन्स की। अदरवाइज 7s जो है वो सभी एलिमेंट्स में होता है। एज वी मूव फ्रॉम थोरियम टू लॉरेशियम, तो जैसे हम थोरियम से लॉरेशियम की तरफ जाते हैं, इसमें भी सेम वही होता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कम होता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड में भी हमने सेम चीज यही पढ़ी, रीजन वही है, इसका भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। सिमिलर ही है इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के सेम ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक्टिनाइड्स जो है वो आपके पास ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2, +3, +4, +5, 6 कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन +3 जो है इनकी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे आपके लेंथेनाइड्स की होती है। जनरल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ये भी सिल्वरी होते हैं आपके पास देखने में। डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर शो करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये आपके जो एक्टिनाइड्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये अगर बॉइलिंग वाटर के साथ जो है भी आपके पास हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स जो हैं वो बनाते हैं। आपके पास जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, जिसमें आपके पास क्या क्या आ जाता है, ग्रुप 2 में आपके पास आते हैं
जैसे आपके पास कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो है इनको कॉइनेज मेटल कहते हैं। कॉइनेज मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर यूज्ड टू मेक कॉइन्स, ठीक है। सॉरी ग्रुप 2 नहीं, ग्रुप 11 की बात कर रही हूं मैं। ग्रुप 11 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। यहाँ पे गलत लिख दिया है, ग्रुप 11 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं, क्योंकि उसमें आते हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये जो आपके सारे एलिमेंट्स होते हैं ये आपके पास दे आर यूज्ड टू मेक कॉइन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है पेपर में कि कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं आपके पास। आगे इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसेंशियल कैटलिस्ट इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कि आपके पास क्या होता है कि देखो हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे कंप्लीट कर लिए, उसमें देख लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। आपके जो आयरन के ऑक्साइड्स हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है आयरन, इसके ऑक्साइड यूज होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस। वैसे ही आपके पास क्लोराइड और पैलेडियम, जो पैलेडियम है उसके क्लोराइड यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट इन द वैकर्स प्रोसेस, ठीक है, वैकर्स प्रोसेस में यूज होते हैं। अगला है ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम। वेनेडियम की जो ऑक्साइड्स हैं वो यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली आपके पास है जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी यूज होता है एज अ कैटलिस्ट इन द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री। फिर आपके पास यहाँ पे एक है टाइटेनियम ऑक्साइड, जो है ये यूज होता है आपका पिगमेंट इंडस्ट्री में। क्लियर। फिर आपके पास एक और है हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज का जो ऑक्साइड है वो यूज होता है आपके पास ड्राई बैटरी सेल्स में, जो आपके ड्राई बैटरी सेल्स होते हैं उसमें यूज होता है। तो ये आपके पास कुछ एप्लीकेशन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो आपका जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ये है तो वैसे थोड़ा सा अटपटा, लेकिन अगर आपको इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो इजीली आपको ये रिमेंबर हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।